नाम रसायन के बराबर कोई रसायन नहीं है। जिसको भक्त शिरोमणि बनना है उसको नाम के रस में रसना चाहिए। अनहद राग सुने घट अंतर, नाम रसायन रसन रसी। सुखमन पार सुन्न घर पहुंची, भक्त शिरोमन परन गही। जिसको भक्त शिरोमन परन यानी प्रण गहना है उसको नाम रसायन के रस में रसना चाहिए। नाम रसायन के बराबर कोई रसायन नहीं। जोगियों की रीति के अनुसार कर्म करने और कायाकल्प या कोई और कल्प करने और दवाएं खाने से संत मत के अनुसार भक्त शिरोमणि नहीं बन सकता है। नीचे के 3 चक्रों की कार्रवाई और अभ्यास में शारीरिक बल की आवश्यकता होती है और उसके मुतालिक कोई खास अभ्यास के लिए कल्प वगैरह करने पड़ते थे। इन बातों का इस वक्त जिक्र नहीं किया जाएगा कि कौन कल्प किसने किस समय में और किस मतलब के लिए जारी किए थे। अपने जिस्म को कायम रखने के लिए जितना और जिस कदर जरूरी हो आहार करना चाहिए और उसमें भी सतोगुणी अंग वाले आहार की मुख्यता रखनी चाहिए। जिस्म की मामूली सेहत के लिए कुछ दवा और रसायन वगैरह इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं। इससे ज्यादा अगर शरीर को बलवान और हष्ट पुष्ट किया जाएगा तो उससे संत मत के अनुसार भक्ति और परमार्थ नहीं कमाया जा सकता। कहने के लिए तो यूं कहते हैं कि हम खाना नहीं खाते और हाल ये है कि सुबह होते ही एक बड़ा सा गोला मक्खन का चढ़ा जाते हैं या ढेर से बादाम पिस्ते और मगजात अपने पास रख लेते हैं और उनको चबाते जाते हैं और दूध पीते जाते हैं। इससे ये होगा कि गोश्त के लोथड़े शरीर पर चढ़ते जावेंगे और भैंसा या मेढ़ा या सांड बनेंगे कि ये तोड़ा और वो फोड़ा और यहां सिर मारा और वहां सिर मारा। ये सब कर सकते हैं मगर तीसरे तिल का फाटक नहीं फोड़ सकते, छठा चक्र नहीं खोल सकते। जिंदगी भर नरक में ले जाने वाले कर्म किए और अब फिर वही ताकत बढ़ाकर क्या परमार्थ और भक्ति कमा सकती। वो रसायन और कल्प किस काम का है जिसमें तन और मन की शक्ति और पुष्ट हो। संसार में धन मान बढ़ाई हुकूमत और इख्तियार पैदा कर सकते हैं मगर मालिक की भक्ति नहीं कर सकते, भक्त शिरोमणि नहीं बन सकते। मेढ़े की तरह मोटी और मजबूत चमड़ी और गोश्त वाले जिस्म में से क्या सूरत निकल सकती। अभी तो उनको कुछ खबर नहीं है, बड़े खुश हैं, मगर मरने के वक्त मालूम होगा कि हमने क्या किया। जब मौत का वक्त आवेगा तब या तो खींची नहीं सकेंगे, यहाँ के यहीं रह जाएंगे और पिशाच और प्रेत बनेंगे, या अगर उनको खींचने की मौज और दया हुई तो नरक की अग्नि में तपाकर उनकी मोमियाई निकाली जाएगी। बिना मोमियाई निकले भैंसे और मेढ़े जैसे जिस्म में से सूरत नहीं निकाली जा सकती। मोमियाई के बारे में कहते हैं कि एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल भर देते हैं और नीचे उसके ढेर सी आग लगाई जाती और उसके ऊपर आदमी को सिर में चोटी की जगह छेद करके उल्टा टांग देती। उसमें से बूंद बूंद टपक कर उस तेल में गिरती है जिसको मोमियाई कहते हैं। ये तेल कहते हैं कि सब किस्म के दर्दों पर फायदा करता है। परमार्थ और भक्ति की तो रीत ही न्यारी है, सब छोड़ना पड़ेगा। आहार और व्यवहार दुरुस्त करना पड़ेगा। रजोगुणी और तमोगुणी आहार कम से कम कर दिए जावेंगे। गोश्त और शराब छोड़ने पड़ेंगे। प्याज और लहसुन नहीं खाने होंगे। गोश्त और शराब की तरह प्याज और लहसुन ममनू तो नहीं है,
मगर ये समझ लेना चाहिए कि तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि होने से परमार्थ के काबिल नहीं रहेगा। जिनको परमार्थ की ख्वाहिश है वो जरूर इनसे परहेज करेंगे। ऑक्सीजन सतोगुणी है, हाइड्रोजन रजोगुणी है, नाइट्रोजन तमोगुणी है। 3 गुणों की 3 गैसें यानी हवाएं वायुमंडल में खास तौर से हैं। इन्हीं से जीवन है। रासायनिक खवास केमिकल नेचर की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। 3 गुणों के संबंध में जो ये 3 गैसें हवाएं कही गई हैं, उनसे मतलब कुछ और है। साइंसदान इस बात को नहीं जानते। रजोगुणी आहार हाइड्रोजनस मैटर से ब्रह्मा और सावित्री के चक्र की शक्ति की वृद्धि होती। तमोगुणी आहार नाइट्रोजनस मैटर से तम की वृद्धि होती। देह के लिए तीनों गुणों की जरूरत है, मगर रजोगुणी और तमोगुणी आहार जहां तक मुमकिन हो कम से कम व्यवहार करने चाहिए। इनकी वृद्धि को रोकना चाहिए। कायाकल्प करो, मगर वो काया का कल्प करो जिसमें मालिक की सच्ची भक्ति कर सको। सच्ची भक्ति करने के काबिल बनने के लिए काया की धूल उड़ानी पड़ेगी। पहले का कुल मादा खारिज कर दिया जाएगा, एक बूंद न रहने पावेगी, तब उसमें से सूरत निकल सकेगी। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं, ये करना पड़ेगा। ऐसा होगा तब सूरत तीसरे तिल के फाटक को खोल सकती। संत जो कह गए हैं वो बिल्कुल सच है। किसी को ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि संत पढ़े लिखे नहीं थे या शास्त्रादि नहीं जानते थे या उनको कायाकल्प की तरकीब नहीं मालूम थी, इसलिए वो ये कह गए कि परमार्थ कमाने के लिए जिस्म की धूल उड़ानी पड़ेगी और खाक कर देना होगा। जो स्वतः संत थे उन्होंने भी कई कई दिन तक कोठे के अंदर बैठकर भजन किया था और अपने जिस्म को खाक कर डाला था। तो क्या ये यूं ही था? हुजूर महाराज पहलवान तो नहीं थे, मगर अच्छे जिस्म के थे। जब स्वामी जी महाराज के सन्मुख आए और उपदेश लिया तो बाद में अपने जिस्म की क्या हालत कर दी, वो एक फोटो जो हमारे पास रखी हुई है उसको देखने से मालूम हो सकता है। महाराज साहब बड़े हट्टे कट्टे और पहलवान थे। डंडा लेकर बाहर निकलते थे, सब उनसे डरते और कांपते थे। लड्डुओं का नाश्ता करते थे और दूध पीते थे और दंड बैठक और मुग्धर करते थे। सन 1885 में उपदेश लिया और कुछ ही अरसे बाद इस कदर आंव और खून के दस्त हुए कि डॉक्टरों ने उनके बचने की आशा छोड़ दी थी। हड्डी पर पतली सी झिल्ली बाकी रह गई थी। पहले का खून एक एक बूंद निकल गया, तब फिर नया खून आया और जो लड्डू खाते और दूध पीते थे वो सिर्फ सुबह 1 प्याली चाय और शाम को 2 ग्रास खिचड़ी पर आ गए थे और दिन भर ऑफिस का काम भी करते थे। जब इस तरह का कायाकल्प होगा तब सूरत निकलेगी और अंतर में शब्द की धार यानी अमृत की धार प्रकट होगी। अमृत का आधार होने पर अनाज की मोहताजी नहीं रहेगी। फिर 1-2 ग्रास से ज्यादा नहीं खा सकते। अमीर चाखा छोड़ा नाज। जर्रा जर्रा हवा में धूल की तरह उड़ा देना होगा तब सूरत निकलेगी। आग लगाकर खाक कर देना होगा। जैसे सुनार फुकनी फूंकता है और शोले की नोक में बराबर सोने को तपाया जाता है तब वो कंचन बनता है। उसी तरह जब ये बराबर तेज आग में तपाया जाएगा तब सूरत रूपी कंचन बरामद होगा। इसके बाद पारस बनेगा कि जिसको छुए वो कंचन हो जाए और इसके ऊपर परम संत गति है
कि जिसको छुए वो पारस बन जाएगा। ऊपर जो बयान किया गया है उससे ये नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने अपनी तरफ से देह को गला दिया और खाक कर डाला। ये उन्होंने अपने इरादे से या हठ योग की तरह नहीं किया, बल्कि मौत से ऐसा हुआ। जब परमार्थी भाग उदय हुआ और परमार्थी कार्रवाई शुरू हुई, तब मौत से शरीर पर ऐसी हालतें आईं। अगर मौत से ऐसा न हो तो उसमें सिर्फ कर्म फल है। अस्पताल में सैकड़ों बीमार हैं जो सूख कर हड्डी हड्डी रह गए हैं। वे सिर्फ अपने कर्म भोग रहे हैं, उनका अभी परमार्थी भाग नहीं जगा है। फायदा उनको भी होगा, यानी कर्मों का बोझ हल्का होगा। अगर मौत से ऐसी हालत आवे तो उसमें परमार्थ और भक्ति फल मिलेगा और सूरत निकलेगी। कहने का मतलब यह है कि जिस्म कायम रखने के लिए मामूली खाना पीना ठीक है, मगर इस तरह की गिजा खाना या कोई कल्प आदि करना कि जिसमें जिस्म पर मांस की तह पर तह चढ़ती जाए और बड़ा ताकतवर हो जाए, परमार्थी के लिए मुनासिब नहीं। अगर ऐसा करेगा तो फिर परमार्थ के काबिल नहीं रहेगा। इस कदर स्थूलता आ जाएगी कि उसमें से सूरत नहीं निकाली जा सकती। उसको नरक की अग्नि भोगनी पड़ेगी। मालिक की कशिश सब पर है और वो सूरत को खींचता है, लेकिन स्थूलता की वजह से ये खींचता ही नहीं है, बल्कि खींचने वाले को नीचे खींचना चाहता है। खैर, वो तो नीचे नहीं खींच सकता। अगर मालिक जबरदस्ती दया की धार भेजे तो उससे ये तो खींचेगा नहीं, मगर वो बिजली की तरह आग लगा देगी। नरक की अग्नि ये भोग सकता है, मगर उस दया की धार को नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए मालिक भी ऐसे जीवों को नहीं छेड़ता। मालिक कहता है कि जाओ 84 की अग्नि में तप आओ, तब तुम इस दया को झेलने के काबिल बनोगे। दुनिया में उन लोगों की बड़ी महिमा है जो परमार्थ से कोसों दूर हैं और 84 की अग्नि के अधिकारी हैं, जिनको परमार्थ से कुछ मतलब नहीं। उनको दुनिया पूजती है और उनकी कदर करती। नहाए धोए, रेशमी धोती पहनी, लंबा सा जनेऊ लटकाया, तिलक लगाया, भस्म रमाई, हाथ में रुद्राक्ष की माला ली और अनेक तरह के पाखंड किए। इस टोली में गए, महादेव का मंत्र उपदेश कर दिया। उस टोली में गए, ब्रह्मा का मंत्र उपदेश कर दिया। ऐसे लोगों की यहां महिमा होती। कहते हैं कि 10,000 आदमियों को विष्णु के मंत्र का उपदेश दिया। ये परमार्थ है या मस्खरापन है? 2-4 शास्त्र और किताबें पढ़ ली और बड़े घमंडी हो गए कि हम शास्त्र जानते हैं। एक वक्त आएगा कि जितने शास्त्र और पाखंड की किताबें हैं सब गायब हो जाएंगी, इनका नाम भी नहीं रहेगा। जैसे अब तक कहते हैं कि मिस्र देश के पुस्तकालय में आग लग जाने से सब किताबें जल गईं और अब उनका पता भी नहीं। उसी तरह से जितनी पाखंड की पुस्तकें हैं सबका यही हाल होगा। खैर, वो वक्त तो जब संतों की मौज होगी तब आवेगा, मगर जब तक अपने दिल व दिमाग को इनसे रिहा व साफ नहीं कर लेगा और विद्या बुद्धि का अभिमान नहीं छोड़ेगा, तब तक संतों की दया का पात्र नहीं बन सकता। यहाँ की विद्या और बुद्धि ने परमार्थ की जड़ काट दी है। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तैं कदर न जानी। संत प्रेम के सिंध भरे हैं, तैं उल्टी बुध कीचड़ सानी। संतन प्रेम लगा प्यारे से, उनकी सूरत शब्द समानी।
इस देश की सब विद्या और बुद्धि परमार्थ से दूर ले जाकर पटकने वाली है, सब पाखंड हैं। विद्या गुरु उपदेश तेरे भले की कहूं और विद्या पाखंड तेरे भले की कहूं। दुनिया तो अंधी है ही, मगर जो लोग के संत मत में शामिल होकर भी पाखंड करते हैं और पुरानी टेक को नहीं छोड़ते, उन पर अफसोस आता है। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने नाम ही बदल दिया, राधा स्वामी नाम के बजाय कुछ और नाम लेने लगी। भला उनका कैसे उद्धार हो सकता है और कैसे उन पर मालिक की दया आ सकती। अपने हृदय की पटिया पर से सब नाम और टेक मिटाकर जब तक गुरु की शरण में नहीं आवेगा और वो इसके हृदय की पटिया पर सूरत से राधा स्वामी नाम नहीं लिखेंगे, तब तक अगर स्वामी जी महाराज भी चाहें तो इसका उद्धार नहीं हो सकता। इसी तरह गुरु की निस्बत भी उन लोगों का ऐसा ख्याल है कि गुरु पुश्तैनी होने चाहिए। क्या गुरु भी जुलाहे और बूचड़ की तरह पुश्तैनी होते हैं? जिस घर में एक बार गुरु प्रकट हुए, क्या उसी घर में गुरु के बाद गुरु चले आते हैं? जुलाहे का लड़का अच्छा जुलाहा हो सकता है और मुमकिन है उसका पोता और भी ज्यादा अच्छा जुलाहा निकले, मगर ये जरूरी नहीं है कि गुरु का लड़का भी गुरु हो और पोता भी गुरु हो और पुस्त दर पुस्त गुरु चले आते हूं। ये सब पाखंड, मक्कारी और झूठी टेक है कि हम तो गुरु के लड़के और पोते ही को गुरु मानेंगे। सांसारिक रीति के अनुसार पिता और पुत्र के नाते से गुरु नहीं होता। वो नाता सुरत और शब्द का है। शब्द का भंडार यानी सतपुरुष राधा स्वामी पिता है और उसकी धार पुत्र है। जिसमें वो सुरत है वही पुत्र है। हरेक में वो सुरत नहीं है। हर गुरु की स्त्री राधा जी नहीं हो सकती। ये बात सही है कि गुरु के घराने के लोगों की अजमत और बुजुर्गी है, मगर वो क्या है और किस दर्जे की है और उससे दूसरों का किस कदर फायदा हो सकता है, इसको भी समझ लेना चाहिए। ये भी कोई नियम नहीं है कि गुरु के घर में फिर गुरु नहीं आते। धनी धर्मदास जी के लड़के चूड़ामणि संत थे और एक कबीर साहब का बेटा कमाल था, जो ग्रंथ चुरा कर ले गया और अपना अलग मत जारी किया और धनी धर्मदास जी का मत नहीं चलने दिया। धनी धर्मदास जी बड़े धनवान सेठ थे और खूब रुपया कमाते थे, मगर जब कबीर साहब के पास आए तो एकदम से सबसे चित्त हट गया। कहने का मुद्दा ये है कि संत मत में केवल सुरत और शब्द का नाता है। जिसकी सुरत जागी है उस पर मालिक की खास दया है। जो नाम के रसायन के रस में रसेगा वो भक्त शिरोमणि बनेगा। सो ये भी फरमाया है कि अपने जतन से कुछ नहीं होगा, मालिक की दया से सब काम बनेगा। उसी की दया से एक दिन उस देश में बासा पावेगा जहां सदा बहार और बसंत है।